इंस्टाग्राम पे ग्रो करने का क्या तरीका कार है? आपकी माशाल्लाह से इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी फॉलोइंग है, हम भी आपको देखते हैं। तो क्या गिदड़ सिंगी है आपके पास? कौन सा ऐसा सरमाया आपके पास जो मैरी के पास नहीं था? आप देख तो कैसे शर्मा रहा कैसे इंस्टाग्राम पे इतना स्पीड में ग्रो? अब ये मैरी को तो सर्च करना पड़ेगा क्या चीज़ है। आप लेकिन फेसबुक पे एक पोस्ट लगा दे, पूछ ले लोगों से मैरी कौन है। मैं अभी लगाता हूँ और देखता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स आता है। नहीं तो मतलब आप खुद तो ट्रेडर है नहीं, इंस्पायर्ड एनालिस्ट है, तो आपकी किस चीज़ से इंस्पायर्ड हो आप माशाल्लाह न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो वहाँ पे और भी बहुत सारे काम करने वाले हो सकते थे, तो आपको भी ये क्रिप्टो ये जुआ ही समझ आया? सर आवाम जो इसमें आई है, जो इसको जुआ बनाने वाली आवाम है, वो तो इसको जुआ समझेगी, ठीक है। कब आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट की? सर मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग आज तक नहीं की, मैं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। अच्छा। और ये बात लोगों के लिए बड़ी शॉकिंग होगी, लोग समझते हैं कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं कोई ट्रेडर नहीं हूँ, मैं अच्छा। इन्वेस्टर हूँ। क्या देख रहे हैं आगे इसका फ्यूचर क्या देखें? कि आपके तो न्यूयॉर्क का जो अमेरिका का एक क्रिप्टो फ्रेंडली प्रेसिडेंट आया, सब उछल रहे हैं, हम भी उछल रहे हैं, पाकिस्तानी भी उछल रहे हैं, कल को फिर आ गया जो बाइडन जैसा और वो पुराने फेड के चेयरमैन जैसा, फिर क्या होगा? करनी चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग? मैं कहता हूँ अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है। ब्रोकर सिलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट होती है फॉरेक्स के लिए? सर फॉरेक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ब्रोकर की सिलेक्शन होती है, क्योंकि मार्केट में आए दिन नए ब्रोकर्स आ रहे होते हैं। दुबई के अंदर मैं नाम नहीं लूंगा, आए रोज नया ब्रोकर लॉन्च हो रहा है, आपको भी ईमेलें करता है, मुझे भी करता है, अपनी कम्युनिटी को ले आओ, इतने पैसे हमसे ले लो, करता है कि नहीं करता? बिल्कुल। अभी मैं कुछ यूट्यूबर्स के नाम नहीं लूंगा जो पुराने दिनों में बहुत फेमस होते थे, ठीक है। कल या परसों उन्होंने भी अपना एक ट्रेडिंग चैनल लॉन्च किया है, आपको पता चला? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसजे कास्ट पॉडकास्ट सीरीज। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, इंस्पायर्ड एनालिस्ट भाई अल मारूफ गुरबद्दी भैंड, ठीक है, आप जानते तो होंगे इनको। तो बड़ी मुश्किल से हमने इनको न्यूयॉर्क से पकड़ा है, नहीं ये पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान में इनको हमने पकड़ा है और बड़ी मुश्किल से इनको हम अपने ऑफिस में लेके आए हैं। तो आज हम इनसे कुछ डिटेल में क्रिप्टो से रिलेटेड भी बातें करेंगे और इनसे पूछेंगे कि यार अगर आप इतने गुर्बत के पीछे पड़ गए हैं तो कुछ थोड़ा बहुत मैरी को भी सिखा दिया होता, उसके पास भी सरमाया होता तो वो बेचारा रोल ना जाता। तो सबसे पहले अदनान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे? मैं ठीक ठाक। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए, हमारे शो में तशरीफ़ लाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये आप क्या गुर्बत के पीछे पड़ गए? यार मैंने देखा है कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना, हाँ। उसको बड़ा मज़ा आता है अपने आप को गरीब शो करने में। आप पाकिस्तान आए, देखें हर एक के पास गाड़ी है, ठीक है। हाँ। जिसके पास मोटरसाइकिल होती थी आज वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऐसे ठीक है। ही। छोटे घरों में रहता था, बड़े घरों में चला गया है। ऐसे ही। जो खोखों पे खाना खाते थे वो रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खा रहे हैं, हर जगह रश लगा हुआ है। तो गुर्बत का रोना क्यों रोते रहते हैं? तो फिर मेरे ख्याल से वो एक ऐसा पेन पॉइंट है, जब आप उसको हाईलाइट करें तो आवाम आपकी तरफ मुतवज्जा होती है, इसलिए हमने उसको पकड़ लिया। चलो जी, फिर गुर्बत को इन्होंने अच्छे खासे करके सपोर्ट किया इन्होंने गुर्बत को। तो थोड़ा सा मैरी को भी सपोर्ट कर देते तो उस बेचारे के भी हालात ठीक होते, तो वो इतना बेचारा ना। मैरी कौन है? मुझे तो नहीं पता इसके बारे में, कौन है मैरी? हुसैन जरा बताइए इनको, मैरी कौन है? ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए अमेरिकन है ना, डिप्लोमेटिक ऐसे होते हैं ये, ठीक है, तो समझ जाए आगे से चले। अच्छा अदनान भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये आप माशाल्लाह न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो वहाँ पे और भी बहुत सारे काम करने वाले हो सकते थे, तो आपको भी ये क्रिप्टो ये जुआ ही समझ आया? सर आवाम जो इसमें आई है, जो इसको जुआ बनाने वाली आवाम है, वो तो इसको जुआ समझेगी, ठीक है। हम डेटा वाले लोग हैं, हमने जब डेटा साइंस की डिग्री की, हमने देखा कि भाई दुनिया का डेटा कहाँ मूव कर रहा है। हाँ। तो वहाँ पे समझ आई कि भाई हर चीज़ जो है वेब 2 से वेब 3 की तरफ जा रही है। बिल्कुल। और जब वेब 3 की तरफ जा रही है उसमें क्रिप्टो आ रहा है। क्रिप्टो इज़ अ पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इज क्या है? ब्लॉकचेन सिर्फ डेटा है। तो उस डेटा के अंदर जब हमने डिग्री की, हमने डेटा को देखा कि पैसा आवाम का मूव कर रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर, बिटकॉइन जा रहा है 18,000 पे, फिर उसके बाद 52,000 पे गया, तो भाई उसको लेके हम आ गए मार्केट के अंदर। अब आप उसको जुआ कहें, जो समझता नहीं है इसको जुआ कहेगा, जो समझता है वो इसको ब्लॉकचेन कहेगा। अब डिपेंड करता है आप इसको क्या कहते हैं। हाँ, वो एक कलाम में था ना कि जो यहाँ पियो तो हलाल है, जो वहाँ पियो तो हराम है। चले आगे चलते हैं। कब आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट की? सर मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग आज तक नहीं की, मैं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। अच्छा। और ये बात लोगों के लिए बड़ी शॉकिंग होगी, लोग समझते हैं कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं कोई ट्रेडर नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ। अब आप वॉरेन बफेट, आसान अल्फाज में इसका डिफरेंस भी ऑडियंस को समझाते। ठीक है सर, जो ट्रेडर होता है ना वो डेली बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करता है, ठीक है। उसमें या तो स्पॉट ट्रेडिंग होती है, या आपकी स्कैल्प ट्रेडिंग होती है, या उसके अंदर आपकी आ जाती है स्विंग ट्रेड्स आ जाती हैं, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए आपको हर वक्त मार्केट में एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है। मेरा माइंडसेट है वॉरेन बफेट वाला
कि इन्वेस्ट कर दो और तब तक पैसे ना निकालो जब तक आपको उसकी ज़रूरत ना पड़े। सही। तो भाई वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर माइंडसेट, जो कि वॉरेन बफेट का है। मैं अपने आप को वॉरेन बफेट नहीं कहता, लेकिन उसके माइंडसेट के मुताबिक मैं चलता हूँ। तो कब से स्टार्ट किया आपने, कब तो इसका ख्याल कहाँ से आया? ये आया मुझे जब मैं अमेरिका मूव किया था, 2016 में मैंने मूव किया था। अच्छा। और वहाँ पे मुझे लगा कि लोग जो हैं अपनी वेल्थ कैसे बना रहे हैं, वो बना रहे हैं बड़े बोरिंग तरीके के साथ। और बोरिंग का मतलब क्या है कि इट टेक्स देम नंबर ऑफ ईयर्स टू बिल्ड देयर वेल्थ। तो जब मैंने देखा कि भाई उसके लिए बड़ा लंबा टाइम लगता है वेल्थ बनाने के लिए, तो 2017 से मैंने अपनी वेल्थ के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। सबसे पहले स्टॉक मार्केट को समझा वो क्या है, वहाँ पे कैसे पैसा काम करता है, कैसे अपने आप को ग्रो करना है। उसके बाद फिर मैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर आया और अब लेटेस्ट मैं फॉरेक्स के अंदर आ गया। अच्छा, एक छोटा सा तजाद नहीं है कि आप ट्रेड खुद नहीं करते लेकिन आपके डिस्कॉर्ड में तो माशाल्लाह सब ट्रेड करते हैं? सर बड़ा आपका अच्छा क्वेश्चन है। अब आप ये मुझे बताएं कि अगर आप कहें कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंपनी है, एक कंपनी जिसका नाम है अमेज़ॉन, ठीक है, उसका ऑनर जो था जेफ बेजोस था, ठीक है। अब आप ये कहें कि भाई जेफ बेजोस खुद तो डिलीवरी नहीं करता प्रोडक्ट की, अपने एम्प्लॉय से कराता है, तो ऐसा क्यों करता है वो? मतलब ड्रग डीलर कभी खुद कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। तो चलें, गुड हो गया। नहीं तो मतलब आप खुद तो ट्रेडर है नहीं, इंस्पायर्ड एनालिस्ट है, तो आपकी किस चीज़ से इंस्पायर्ड हुआ? आप खुद तो ट्रेडर है नहीं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरी की तरह हमारे पास भी सरमाया तो है नहीं, तो फिर हम किस चीज़ से इंस्पायर्ड हो? सर आप इस चीज़ से इंस्पायर हों कि एक बंदा ट्रेडर नहीं है और उसने अपनी सबसे पाकिस्तान की बड़ी कम्युनिटी बना डाली, ठीक है, और उस कम्युनिटी में 3 साल में 1,62,000 लोगों को ले आया। अच्छा। तो ये बड़ी अचीवमेंट नहीं है? एक बंदा ट्रेडर नहीं है, उसने ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कम्युनिटी बना डाली, ठीक है। मेरे ख्याल से एक अचीवमेंट है। देखें, ट्रेडर होना या ना होना इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क से पड़ता है कि जो काम आप कर रहे हैं आपको समझ आता है कि नहीं आता, और उस काम से आप लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचा। ट्रेडिंग समझ नहीं आती? मुझे समझ आती है, मुझे ट्रेडिंग समझ आती है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्क्रीन के सामने बैठूं और मैं वहाँ पे लाइंस ड्रॉ करूं, ठीक है। आपके पास सरमाया बहुत है ना? सरमाया की बात नहीं है, उस सरमाया मैंने $100 से स्टार्ट किया था, ऊबर चला के स्टार्ट किया था। 2017 में जब मैंने आपको बताया ना मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, ऊबर से जो मेरी इनकम बनती थी डेली बेसिस पे 50, 60, 70, $80, वो सारे मैं क्रिप्टो के अंदर डालना शुरू कर दिया था। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माई वेल्थ। ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। वो शाहिद अनवार की बात सुनी आपने? उसकी तो बहुत सारी सुनी है। छोटे से शुरू करो, छोटे से क्यों नहीं शुरू करते हो? अच्छा, मतलब कि आपने ऊबर से स्टार्ट लिया था? ऊबर से। अच्छा, दैट्स ग्रेट। और आपकी एजुकेशन भी वहीं से यूएस से थी या पाकिस्तान से थी? मैंने पाकिस्तान से एमबीए किया था, कॉमसेट से फाइनेंस के अंदर। फिर जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ पे मुझे लगा कि पाकिस्तान के एमबीए की तो इतनी वर्थ नहीं है, तो वहाँ से अगर आप डिग्री नहीं करते हैं तो आपको वहाँ की कंपनीज सीरियस ही नहीं लेती हैं, आपको इंटरव्यू तक नहीं बुलाती हैं। तो फिर वहाँ पे जाके मैंने मास्टर्स इन डेटा साइंस किया था। अच्छा, नाइस। वैसे पाकिस्तान में आपका ताल्लुक मुझे तो पता है, आप बता दें कहाँ से? पाकिस्तान में मैं पैदा तो मैं इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन मेरे आबाओ अजदाद जो हैं उनका ताल्लुक मुल्तान, शोरकोट, झंग इस एरिया से है। सराकी डोला एवं तो नहीं गुरबत में छुपाया हुआ है। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग बात होगी कि ये जनूबी पंजाब से अदनान भाई बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब आपने ये कह दिया कि मैं ट्रेडर नहीं हूँ, तो पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, क्या देख रहे हैं फ्यूचर क्रिप्टो का? सर ट्रेडर ना होने का मतलब ये नहीं कि आप मार्केट रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है। इन्वेस्टर जो होता है वो मार्केट की हर चीज़ की स्टडी करता है। अच्छा। जिसमें आपकी इकोनॉमिकल रिसर्च आती है, इकोनॉमी कहाँ देखते हैं, सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है। अमेरिका में जो जॉब्स का डेटा आने वाला है उस जॉब से मार्केट कैसे इफेक्ट होती है, ठीक है। आप तो इन्वेस्टमेंट प्लान पे बैठे। भाई मैंने तो उधर से देखना है कि भाई जॉब्स अगर मार्केट में ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ग्रोइंग इकोनॉमी में किस जगह पे आपने इन्वेस्ट करना है। इकोनॉमी आपकी श्रिंक कर रही है, जॉब्स नहीं है, तो आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो क्या देख रहे हैं आगे, इसका फ्यूचर क्या देखें? क्योंकि आपके तो न्यूयॉर्क का जो अमेरिका का एक क्रिप्टो फ्रेंडली प्रेसिडेंट आया है, तो सब उछल रहे हैं, हम भी उछल रहे हैं, पाकिस्तानी भी उछल रहे हैं। कल को फिर आ गया जो बाइडन जैसा और वो पुराने फेड के चेयरमैन जैसा, फिर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप पावर में आया था ना, आपको याद होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर आया था, उसने बेल बजाई थी, ठीक है। और उस वक्त मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला था कि ये बंदा खुद भी पैसे बनाएगा और आपको भी बना के देगा। उसके लिए शर्त यह है कि आपने देखना है कि ये पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है खुद। स्टॉक मार्केट
इस वक्त ऑल टाइम हाई है, सबसे ऊपर गई हुई है। क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इसने बनाना था और उसके बाद उसने अपना मीम कॉइन लॉन्च किया, सारी लिक्विडिटी खींच के अपने पास ले गया। उस वक्त से अब तक ऑल्ट कॉइन्स का सीजन नहीं आया जो हम देख रहे हैं। आने वाले दिनों में जो आपका सवाल है 2026 में, मुझे ये लगता है कि दुनिया में इस वक्त हलचल मची हुई है, हर तरफ जंगें चल रही हैं, ठीक है। ये जंग अल्लाह ना करे पाकिस्तान तक पहुंच जाए। अगर जंगें कंटिन्यू रहीं तो पैसा आपका आएगा गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर, और एक और मैं आपको मेटल बता देता हूं जिसके अंदर पैसा आने वाला है, और वो है प्लेटिनम। उसके अंदर भी आएगा। क्योंकि ये सारी जो आपकी कमोडिटीज हैं ये सारी ट्रेड हो रही थी डेली बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे। जबकि जेपी मॉर्गन चेस ने और गोल्डमैन सैश ने प्रिडिक्शन की है कि गोल्ड 2026 के एंड पे $4,900 तक जाएगा। अच्छा, तो अगर गोल्ड 4,900 की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ब्लैक रॉक ये अपने इन्वेस्टर्स को बता रहा है कि भाई अपने पैसे आप क्रिप्टो के अंदर जो इस तरह के रिस्की एसेट्स हैं उसके अंदर ना डालें, आप अपने पैसे डालें इन गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर। अच्छा, क्रिप्टो के अंदर भी पैसा आ सकता है। वो आपने पूछा ना कैसे, मैं तो ट्रेडर नहीं हूँ, मुझे क्या पता। अब मैं आपको एक और प्रेडिक्शन कर देता हूँ। प्रेडिक्शन ये है कि ऑल्ट कॉइन का सीजन उस वक्त आएगा जब अमेरिका का फेड जो है वो पैसा प्रिंट करना शुरू करेगा, जिस तरह इन्होंने 2020 में प्रिंट किया था। सही है। अब ये प्रिंट कब होता है, नोबडी कैन प्रिडिक्ट। ये हमारी पॉडकास्ट रिलीज हो तो आगे से न्यूज़ आ जाए कि प्रिंट कर रहे हैं, तो पैसा आपका क्रिप्टो में आना शुरू हो जाएगा। अगर प्रिंट नहीं करते, डिले करते हैं, तो पैसा गोल्ड में आएगा। तो उनके ऊपर अभी तक कोई इतने बड़ा प्रेशर भी तो नहीं है पैसा प्रिंट करने का? प्रेशर है। आपने देखा है 2 दिन पहले जेरोमी पावेल के साथ क्या हुआ है? क्या हुआ? आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया है, और मुकदमा ये किया है कि भाई तुमने जो $2.5 बिलियन की रेनोवेशन की है फेड की बिल्डिंग की, तुमने उसके अंदर 2 नंबरी की है। और फिर जेरोमी पावेल आया मीडिया के ऊपर, उसने कहा है कि मैंने कोई 2 नंबरी नहीं की, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट रेट कम नहीं किए। ये ट्रंप जो है मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है ताकि मैं अपने इंटरेस्ट रेट कम करूँ। मैं नहीं करूँगा, मैं इसके आगे नहीं झुकूँगा। अब आने वाले दिनों में ये झुकता है नहीं झुकता हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 1914 से लेके अब तक जो फेड का डिपार्टमेंट था वो इंडिपेंडेंट था, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं था। लेकिन अब वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने वाला है। अगर जेरोमी पावेल गिरता है तो फेड वाला डिपार्टमेंट भी डोनाल्ड ट्रंप की पहुंच के अंदर आ जाएगा और वो मार्केट को मजीद मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये तो फिर बहुत रिस्की मार्केट ना हो गई कि एक बंदे के इंटरेस्ट के ऊपर वो पूरी मार्केट खड़ी है। मतलब एक बंदे की स्टेटमेंट के ऊपर मार्केट जो है उसमें वॉलेटिलिटी आ रही है, तो फिर इसका हम क्या फ्यूचर देखें? तो आप यही देख लेना कि क्रिप्टो मार्केट की अभी रेगुलेशन हर तरह से पूरी नहीं हुई है। दुनिया में सब रेगुलेशन चल रही है, तो मार्केट को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर रहे हैं। 3.9 ट्रिलियन की मार्केट है, कभी 4.2 ट्रिलियन पे जाती है, फिर गिर के 3.5 ट्रिलियन पे आ जाती है, क्योंकि बहुत मैच्योर नहीं है। जबकि एप्पल का स्टॉक $4 ट्रिलियन के करीब है। कहाँ दुनिया का एक एप्पल स्टॉक, कहाँ आपकी सारी क्रिप्टो मार्केट एक तरफ, ठीक है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस तरह से अगर एक बंदे के पास इतनी पावर आ जाए तो मैनिपुलेट कर सकता है। हम चाहते हैं कि वो मैनिपुलेट ना करे, इसलिए हमें जो पुराना जो चेयरमैन था ना फेड का चेयरमैन नहीं, जो हमारा SEC का चेयरमैन था जिसको हम गालियां देते थे, आज वो हमें फरिश्ता लगता है। क्योंकि वो कम से कम इतना मैनिपुलेट नहीं करता था मार्केट। देखें जैसे ये इसकी वो तकरीब हलफ बर्दारी थी, उसके ऊपर हर बंदा 1000% बुलिश था मार्केट के ऊपर, और सारी लिक्विडिटी मार्केट की ये ट्रंप कॉइन के अंदर उठा के ले गए। अच्छा, इन्होंने ये फिर भी ना, इनको खुशी नहीं हुई, इन्होंने फिर अपनी बेगम का भी लॉन्च कर दिया। ठीक है कि जो बचे कुचे हैं, किसी ने अगर अपने गुर्दे शुर्दे बेचने हैं तो वो गुर्दे शुर्दे बेच के वो भी हमें दे दो। तो इसीलिए मेरा जहाँ तक रिसर्च कह रही है वो शायद यही है कि जितना भी आपके टोटल 3 के अंदर वॉल्यूम आना था ना, वो आपका ट्रंप चाचू लेके जा चुका है। तो मुझे तो इस बुल रन के अंदर कोई दोबारा से ऑल्ट सीजन आते हुए नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा। आपके बुल रन जिस तरह पहले आता था ना, पहले 4 साल का एक साइकिल होता था, ऑल्ट कॉइन के अंदर पैसा आता था। अब सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर सारों के अंदर एक साथ पैसा नहीं आएगा, अब सिर्फ नैरेटिव्स के अंदर पैसा आएगा। आज क्या डेट है? आज है तकरीबन 11-12 जनवरी है, जो हम रिकॉर्ड 13 जनवरी है। 13 जनवरी को पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही है, और आजकल के दिनों में पैसा आ रहा है प्राइवेसी कॉइन्स के अंदर। प्राइवेसी के सारे कॉइन्स, XMR, ये सारे पंप होना शुरू हो गए हैं, बाकी ऑल्ट कॉइन्स पंप नहीं हो रहे। तो इसी तरह आने वाले दिनों में भी सिर्फ नैरेटिव के अंदर पैसा आएगा, एक स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर आएगा, स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर आएगा। अब आपने आइडेंटिफाई करना है वो सेक्टर कौन सा है। तो उसके लिए आप शफीक जाफरी ऑफिशियल को फॉलो करें या इंस्पायर्ड एनालिस्ट भाई को फॉलो करें, ताकि आपका भी सरमाया बढ़ सके। चले अब जाते हैं हम जरा फॉरेक्स के ऊपर। करनी चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग? मैं कहता हूँ अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, आप ये वो सवाल पूछ रहे हैं कि एक बंदे को गाड़ी चलाने नहीं आती, आप उससे पूछ रहे हैं आपको गाड़ी चलानी चाहिए कि नहीं। नाइस।
ठीक है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप सीखते हैं तो बिल लाजमी करें। और मजे की बात यह है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक दिन का जितना वॉल्यूम आता है, मेरा आपसे सवाल है कि एक दिन का वॉल्यूम फॉरेक्स ट्रेडिंग का अगेंस्ट क्रिप्टो जरा आप बताएं अपने अंदाज में। बहुत ज्यादा। जितना क्रिप्टो का वॉल्यूम है, जितना वो एक महीने में बनाता है, उतना फॉरेक्स में एक दिन में बनाता है। एक दिन में बन जाता है। तो जहां पे 1:30 की रेशियो, फॉरेक्स क्यों ना सीखी जाए? अच्छा, कहाँ से सीखें सर? इसके लिए सबसे आसान तरीकाकार ये है कि कोर्स ले, किसी का कोर्स मत खरीदें। अच्छा, हर चीज YouTube के ऊपर फ्री पे मौजूद है, ठीक है। आप उसके लिए हमारे इधर बताएं, इधर इनको देख के इनको बताएं ताकि थोड़ी सी इनको शर्म आए। आप जो है ना किसी का कोर्स मत खरीदें, आप सिंपली जाएं शफीक भाई के YouTube के ऊपर जाएं, ठीक है। मुझे भी नहीं आता, मुझे इनको नहीं आता, इनके नहीं आता, हमारे YouTube के ऊपर आ जाएं। क्रिप्टो आती है, फॉरेक्स नहीं आता। मार्केट में और कितने ज्यादा यार लोग बैठे हैं जो आपको फॉरेक्स फ्री में सिखा रहे हैं, ठीक है। आप किसी का भी कोर्स उठा के ना सीखना शुरू कर दें। सारा कोर्स मत सीखें, एक एक कॉन्सेप्ट डेली का सीखना शुरू कर दें, ठीक है। ICT कॉन्सेप्ट बड़े फेमस हैं फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। ICT कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? आप जाएं YouTube पे जाके सर्च करें और उस कॉन्सेप्ट पे जितने टॉप 10 लोगों ने वीडियो बनाई है ना, 1 घंटा लगाएं, सबकी वीडियो देखें, 10-10 मिनट की वीडियो देखें, आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे और उसको अप्लाई करें ना। इसके लिए किसी कोई भाईजान मेंटोर की जरूरत है? कोई मेंटोर ना आपको कराची छोड़ के इस्लामाबाद आके किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने की जरूरत है, ना ही किसी कोई फकी आप लोगों को लेने की जरूरत है। आप लोग खुद सीख सकते। हमने यकीन करें कि अदनान भाई, आप बताएं आपने किससे सीखा था? सर मैंने जो क्रिप्टो सारी सीखी है ना, मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस पढ़ रहा था, उसी वक्त मैं कॉइन मार्केट कैप, तब से मैं रगड़ रहा हूँ उसको, ठीक है। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप जाके हर चीज़ रिसर्च कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप पे कोई भी कॉइन रिसर्च करेंगे, उसकी वेबसाइट तक आप पहुंच जाएंगे, उसके वाइट पेपर तक आप पहुंच जाएंगे, उसके फाउंडर तक पहुंच जाएंगे, उसकी सारी मार्केट्स तक आप उसकी मार्केट तक पहुंच गए, उसकी सप्लाई क्या है, उसके ऊपर सोशल मीडिया पे क्या बातें हो रही हैं, ठीक है, उसकी किस प्रोजेक्ट्स के साथ कोलैबोरेशंस हो रही हैं, ठीक है, आने वाले दिनों में उस टोकन की अनलॉक सप्लाई क्या होने वाली है, सारी इंफॉर्मेशन आपको कॉइन मार्केट कैप दे रहा है। और उसके बाद भी आपका दिल ना भरे, उस टोकन को उठा के चैट GPT पे जाएं और कहें कि भाई तू मेरा असिस्टेंट है, तू मेरा रिसर्च असिस्टेंट है, ये रिसर्च कर इस कॉइन के ऊपर, ये हलाल है कि हराम है, इसमें आने वाले दिनों में कितना पैसा आएगा, कितना नहीं आएगा, इससे दुनिया का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। ये चीज़ें आप चैट GPT को कहें, आपको इंग्लिश में लिखने की भी जरूरत नहीं है, बोल के उर्दू में आप बोले, चैट GPT पे ऑप्शन आता है उर्दू का, यार ये टोकन है, इसके बारे में मुझे बताओ, वो आपको हर चीज़ बताना शुरू कर देगा। ना आपको मेरे से पूछने की जरूरत है, ना शफीक भाई से पूछने की जरूरत है, आपने खुद रिसर्च करनी है। अगर नहीं करेंगे तो उंगली पकड़ते रहेंगे लोगों की। अच्छा, तो अदनान भाई, इसके लिए ब्रोकर सिलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट होती है फॉरेक्स के लिए? सर फॉरेक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ब्रोकर की सिलेक्शन होती है, क्योंकि मार्केट में आए दिन नए ब्रोकर्स आ रहे होते हैं। दुबई के अंदर मैं नाम नहीं लूंगा, आए रोज नया ब्रोकर लॉन्च हो रहा है, आपको भी ईमेलें करता है, मुझे भी करता है, अपनी कम्युनिटी को ले आओ, इतने पैसे हमसे ले लो, करता है कि नहीं करता? तो ब्रोकर आप वो सिलेक्ट करें जो पिछले कई सालों से चल रहा हो, वो आपको पे आउट्स देते हुए, जब आप पैसा निकलवाते हैं आपको कोई रोक टोक ना करे, फौरन से दे दे, चाहे आपका $1000 का पोर्टफोलियो या $1 मिलियन का पोर्टफोलियो है। अगर वो ब्रोकर आपको फौरन से पे आउट्स दे रहा है तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर, और उसके पास लाइसेंस हो ऑपरेट करने का। बस ये दो चीजें देखनी चाहिए, या फीस स्प्रेड वगैरह भी हमें साथ में स्प्रेड भी देखनी चाहिए। जारी बात है, हर ब्रोकर का स्प्रेड डिफरेंट है, ठीक है। कुछ ब्रोकर जो होते हैं वो स्प्रेड आपसे ज्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि वो आपको फिर कमीशन ज्यादा देते हैं जो बंदा उसको प्रमोट कर रहा होगा। कुछ ब्रोकर आपसे स्प्रेड कम चार्ज करते हैं, कुछ ब्रोकर जो है स्प्रेड कम चार्ज करके आपसे पैसे कहीं ना कहीं और से कमा लेंगे, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि वो ब्रोकर सेलेक्ट करें जिसके स्प्रेड ज्यादा ना हो, आपकी ट्रेड फौरन से एग्जीक्यूट हो जाए, आपके पे आउट फौरन से आपको मिल जाएं, और बदले में वो कोई प्रमोशंस भी आपको दे रहा हो, आप यानी कि कोई लॉट खोलें तो आपको बदले में कैशबैक भी दे रहा हो। तो ऐसे ब्रोकर के साथ जाएं। बेसिकली मार्केट है ना, इस्लामाबाद के अंदर मुझे याद है मंगल बाजार भी था, इतवार बाजार भी था, जुम्मा बाजार भी था। अब तीनों बाजार एक जैसा काम कर रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है आप किस बाजार में जाएंगे, वहां से आपको क्या वैल्यू मिलेगी। लेकिन इतवार बाजार में लड़ना ज्यादा मजे का होता है। ये मैं आपको बता दूं। नहीं, मंगल बाजार में भी अच्छा लड़ना था वैसे। नहीं यार, अच्छा इस बार मंगल बाजार ट्राई करेंगे उसे, ठीक है। चलें जी। अच्छा, सेम एज इट इज अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो के भी बहुत सारे ब्रोकर इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, बहुत सारी एक्सचेंजेस मौजूद हैं। आप किस पे काम करते हैं और क्यों करते हैं? सर मैं काम करता हूँ बाइनेंस के साथ, मैं वन मैन शो हूँ, ठीक है। अच्छा। बेगम भी एक है, अच्छा, और ब्रोकर भी एक है, और आपका क्रिप्टो की एक्सचेंज भी एक है।
ठीक है। क्रिप्टो की एक्सचेंज बाइनेंस अच्छी इसलिए लगती है, अमेरिकन है ना, डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। अच्छा बाइनेंस के साथ इसलिए हम काम करते हैं, कितने अरसे से मार्केट के अंदर हैं, ठीक है, पूरी की पूरी लिक्विडिटी उनके पास है। हाँ। कोई नया टोकन लॉन्च होता है 80% लिक्विडिटी बाइनेंस लेके बैठा होता है, ठीक है। कभी भी आपके टोकन्स उनकी एक्सचेंज से गायब नहीं हुए, ठीक है। आपको जब पे आउट चाहिए होता है आपको मिल जाते हैं, कोई P2P के इश्यूज नहीं होते, आए दिन आपको एयर ड्रॉप्स दे रहे होते हैं, आए दिन कम्युनिटी के इवेंट्स कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तान में आए हैं तो पाकिस्तान को एडवाइजरी सर्विसेज भी देना शुरू कर रहे हैं, पाकिस्तान की सारी एसेट्स मार्केट को टोकेनाइज कर रहे हैं। तो ऐसे ब्रोकर के साथ आप क्यों ना जाएं, सॉरी मैं वर्ड ब्रोकर यूज कर रहा हूं, ऐसी एक्सचेंज के साथ आप क्यों ना जाएं जो कि आने वाले दिनों में आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसको भी टोकेनाइज करेगी, और वो भी आप देखेंगे कि फ्यूचर में लेके आएंगे। हाँ सर, गोल्ड लिस्ट हो गया। अच्छा, ये कब हुआ है? आप चेक करें, इसके ऊपर बाइनेंस पे गोल्ड की ट्रेड स्टार्ट हो गया। जबरदस्त। और सिल्वर का मुझे नहीं आइडिया, लेकिन गोल्ड का मैंने देखा है। जो हमारे दोस्तों का ग्रुप है ना, तो वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आया कि भाईजान ट्रेड स्टार्ट हो गई है गोल्ड की। तो अब पीछे क्या रह गया? पीछे बस पैसे बनाना रह गया, जो कि आवाम को चाहिए कि भाई पैसे बन रहे हैं, हर बंदा ट्रेडिंग के अंदर आ रहा है। अभी मैं कुछ यूट्यूबर्स के नाम नहीं लूंगा जो पुराने दिनों में बहुत फेमस होते थे, ठीक है, कल या परसों उन्होंने भी अपना एक ट्रेडिंग चैनल लॉन्च किया है, आपको पता चला? नाम नहीं लेना आपने बस। किस कैटेगरी के थे सर? वो जो कभी दुपट्टा ओढ़ के जो है औरतें बन जाते थे, अच्छा, कभी एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते थे, ठीक है। ठीक है। अब उनका नाम लिए बगैर आप समझ गए हैं, ट्रेडिंग के अलिफ बे नहीं आती। जब हम 2017-18 से वीडियोस बना रहे हैं, आप कब से बना रहे हैं वीडियोस? मैं 2016 से बना रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि यार आना चाहिए लोगों को, लेकिन एक्सपर्ट अपने आप को नहीं शो करना चाहिए, अपने आप को ये करना चाहिए हम सीख रहे हैं, हम चाहते हैं कि जिस तरह हम सीख रहे हैं आप भी सीखें। मैं भी एक इशारे में आपको बताऊं कि एक और भी हस्ती ट्रेडिंग में आने वाले हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूके से, पाकिस्तानी है। अच्छा, एक इशारा कर दूंगा, इशारा ही बड़ा पक्का होगा। करे इशारा, करे इशारा, दादी वाला, बस आगे समझ जाए। अच्छा, वो भी ट्रेडिंग में आ रहे हैं, मतलब करने की बात है, और बोर्डिंग चल रही है उनकी एक एक्सचेंज के साथ। अब मतलब कि क्या पले रह गया क्रिप्टो मार्केट की? सर देखिए, हम मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने आधा पैसा पाकिस्तान का ये जुए वाले खाते में और MLM वाले खाते में बड़ा बड़ा पैसा कंपनी से पकड़ के, तो पहले इन्होंने ये किया, अब ये हजरात आ रहे हैं, अब ये सिखाएंगे हमें। सर आपकी पॉडकास्ट ज़बरदस्त है, क्योंकि आप जो है ना सच बोलते हुए शर्माते नहीं हैं, आप खुल्लम खुला बोल देते हैं, ठीक है। तो जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, बड़ी आपकी मेहरबानी कि आप अब तक सुन रहे हैं। मैं होता तो कब का साइन आउट करके चला जाता, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ कि भाई हम लोगों ने मेहनत की हुई है, ये नहीं कि हमने ट्रेंड देखा और इसके अंदर आ गए। हम उस वक्त से इस फील्ड के अंदर हैं जब कोई इसके ऊपर बात भी नहीं करता था। हाँ। पुरानी वीडियोस आप निकाल के देख लें, तब से हम क्रिप्टो 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 कर रहे हैं, ठीक है। आप भी तब से कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि अभी ट्रेंड नजर आ रहा है तो हमने इसके अंदर घुस आए हैं। तो भाई उन लोगों को पहचानना शुरू करें जो आवाम को मुफ्त में एजुकेट करना चाह रहे हैं, और ये काम मैं भी कर रहा हूँ, ये काम शफीक भाई भी कर रहे हैं, ये काम आपके 90s मेंटर भी कर रहे हैं, मिस्टर हाउ भी कर रहे हैं, इस्माइल भी कर रहे हैं। जितने लोगों को आप देखते हैं बाइनेंस के ऊपर, हम सारे लोग मिल के आवाम को एजुकेट कर रहे हैं। हाँ, और इसमें किसी को जरूरत, फिर मैं बार बार ये बात कहूँगा कि कोई ऐसी बात नहीं होती पेड कोर्सेज के अंदर जो आप लोगों को यहाँ हमारी वीडियोस में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती। मतलब कि हम तो आप लोगों के साथ वीडियो में मजीद ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं आप लोगों के साथ। बाकी पेड कोर्सेज के पीछे आवाम ऐसे पागल हुई हुई है। मैंने एक फ्री कोर्स डाला 1.5 घंटे का, उसके नीचे कोई मैंने 200 कमेंट डिलीट किया, सर आपका कोई पेड कोर्स है? यकीन करें बीपी हाई हो गया मेरा देख के। तो मैंने कहा यार, अगर यही मैं 1.5 घंटे का कोर्स इन सबको 50-50 हज़ार में बेचता ना, मेरा क्या जाना था, ठीक है। तो ये इस कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा निकल आए। सर हमारी टीम के बारे में बता देता हूं कि हमने पिछले 1-1.5 साल से वीकेंड के ऊपर, सैटरडे के ऊपर सारी टीम्स वाले मिल के बैठते थे, जिस तरह अभी हम दोनों साथ बैठे हुए ना। हर वीकेंड को, सैटरडे को अपनी फैमिली को इग्नोर करके बैठना और सिर्फ मार्केट की अपडेट्स देनी, और साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सिखाना। और ये हमने कोई 50 एपिसोड्स लॉन्च किए हैं, 40 मिनट्स ईच। अगर आप में से कोई क्रिप्टो का फन्ने खान बनना चाहता है, वो 50 एपिसोड जो होंगी वो आप देख लें। आप कहते हैं नहीं यार मैं 50 एपिसोड नहीं देख सकता। पैसे लेंगे सर? फ्री की पॉडकास्ट डाली हुई है, फ्री का नॉलेज है, ठीक है ना। कदर होगी और ना इनके मगज में ये बात पड़ेगी। इनको जरा 50 एपिसोड ना देखें, पहली 6 या 7 देख लें, आप सीख जाएंगे। अच्छा, वो जो आपने बात की ना, उन 50 एपिसोड से सिर्फ मैं टुकड़े निकालूं और एक कोर्स बना दूं, उसको बेचना शुरू कर दूं, आवाम अभी लेगी। ये मैं कहता हूँ 50-50 60 लाख रुपए तक भी बिक रहे हैं सर। उसको छोड़े, $10 का मैं बेचना शुरू करूं, ठीक है। मैं आपको एक दिन में $10 में 10,000 बना के दिखा सकता हूँ,
ठीक है, फिर भी आप लोग उसका फायदा नहीं उठाते क्योंकि आप लोगों का मसला है। मसला ये है जो चीज़ फ्री में मिल जाए ना उसकी कदर नहीं है। जब तक पैसे नहीं लगाते हो कदर नहीं करती है वहाँ। ऐसा ही है। और उसके बाद इंस्टाग्राम पे ग्रो करने का क्या तरीका कार है आपकी? माशाल्लाह से इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी फॉलोइंग है, हम भी आपको देखते हैं। तो क्या गिदड़ सिंगी है आपके पास? कौन सा ऐसा सरमाया आपके पास जो मैरी के पास नहीं था? आप कैसे इंस्टाग्राम पे इतना स्पीड में ग्रो? अब ये मैरी को तो सर्च करना पड़ेगा क्या चीज़ है, लेकिन फेसबुक पे एक पोस्ट लगा दे, पूछ ले लोगों से मैरी कौन है। मैं अभी लगाता हूँ और देखता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स आता है। और दूसरा देखें इंस्टाग्राम बेसिकली क्या है आपका, मैं एक और भाई को अभी आपकी टीम में बता रहा था, वो पूछ रहे थे कि यार टिकटॉक, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया में क्या फ़र्क है। टिकटॉक जो है ना कंटेंट का कैसीनो है, ठीक है। कैसीनो के अंदर आप जाते हैं, पैसे लुटाते हैं और निकल आते हैं, आपको याद भी नहीं होता, ठीक है। टिकटॉक पे भी आप कंटेंट डालते हैं, वहाँ पे डाल के निकल आते हैं और वहाँ आपको याद नहीं रखती क्योंकि वो बार बार स्वाइप करके देखी जा रही है, उसको मैटर नहीं करता आपकी ब्रांड क्या है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अगर आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे वहां पे आपकी असल ब्रांड बनेगी क्योंकि वहां पे एजुकेटेड लोग हैं और उनके साथ आप एक कनेक्शन बना सकते हैं। वो आपके फॉलोअर्स नहीं, आपके फैंस होते हैं। जब आप बाइनेंस के इवेंट पे जाते हैं ना, वहां पे कोई टिकटॉक वाला नहीं आया होगा, फेसबुक वाला नहीं आया होगा, सिर्फ इंस्टाग्राम वाला आया होगा जो आपको डेली देखता है स्टोरी के ऊपर। तो भाई अपने आप को अगर आपने ग्रो करना है, मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम सबसे मुश्किल है ग्रो करना और सबसे इफेक्टिव है। हमने अपनी डिस्कॉर्ड की जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कम्युनिटी बनाई है इंस्टाग्राम से बनाई है। तो इंस्टाग्राम पे ग्रो करने का सबसे आसान तरीका कार ये है, जो वीडियो आप डालते हैं डेली आपने एक वीडियो डालनी है। चाहे आप बीमार हो, जो मर्जी मसला हो जाए, आपको सरमाया हो या ना हो, सरमाया हो ना हो, मोहब्बत के धोखे हो जाएं, डेली एक वीडियो डालनी है। पहला रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि आपकी जो पहले 3 से 5 सेकंड हैं जो आपको हुक होते हैं बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आपका हुक स्ट्रांग होगा तब लोग आपको देखेंगे। आपने एक लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना है। लोगों का बिहेवियर क्या है? आपने कभी किसी टीनेजर्स को कंटेंट देखते हुए देखा है? जब वो बैठा होता है क्या आपको नजर आता है उसमें? बड़ा खूब के देख रहा होता है, बड़ा नशे में होता है, लगता है ना नशे में होता है कि कोई नशा चढ़ा हुआ है, आसपास की फिक्र नहीं होती उसको, ठीक है। अब वो स्वाइप कर रहा है, ऐसे स्वाइप कर रहा है, नेक्स्ट वीडियो देख रहा है, नेक्स्ट वीडियो देख रहा है। अब आप अपनी वीडियो में ऐसी क्या चीज डालोगे कि वो रुक जाए, उधर रुक जाए, आपकी वीडियो स्वाइप ना करे। तो ये इंस्टाग्राम है। तो अगर आपने वो हुक अच्छा डाला होगा, ठीक है। अब आप ये मैरी की जो बात करें, मुझे नहीं पता, आप सब पता है, मुझे कुछ नहीं पता, सब पता है, ठीक है। आप डालें भाई ये मैरी क्या है, आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है, आए मैं आपको बताता हूँ। फिर आप उसके बाद कहें सॉरी यार मैं तो मजाक कर रहा था, अब मैं आपको काम की बात बताता हूँ। आपने हुक डाल दी, हुक वायरल है, जो भी है, वीडियो आपकी वायरल जाएगी। लिखवा ले मेरे से, ये वीडियो कल डाले, वायरल ना गई तो मेरा नाम बदले। चले तो अच्छा, यहाँ पे थोड़ी हमें की ऑफ मतलब कि मोटिवेशन भी तो चाहिए। मोटिवेशन क्या है? पैसा। क्या इंस्टाग्राम अच्छा अकाउंट हो, हमारी अच्छी फॉलोइंग हो, अच्छी फेस वैल्यू हो, अच्छा कंटेंट हो, पैसा कहाँ से आएगा? सर इंस्टाग्राम सबसे थक्कड़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आपको पे कभी नहीं करता, ठीक है। उनका क्रिएटर प्रोग्राम चलता है, वो कभी कभी क्रिएटर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको एक बोनस प्रोग्राम दे देते हैं, जो कि मुझे दिया था उन्होंने 2024 में ख़त्म कर दिया था। इंस्टाग्राम से पैसे अगर आपके बनते हैं तो ब्रांड डील से बनते हैं, ठीक है। ब्रांड्स आपको अप्रोच करती हैं जब मिनिमम आपके पास 50,000 फॉलोअर्स होंगे, उससे पहले ब्रांड्स आपको सीरियस नहीं लेती। छोटी मोटी ब्रांड, चाइना की छोटी मोटी प्रोडक्ट्स, वो आपको सीरियस ले लेंगी, बड़ी ब्रांड्स आपके ऊपर नहीं आएंगी। अगर आप ये एक तो ब्रांड डील से पैसे बना सकते हैं, या दूसरा आप अपनी कोई डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करें और डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च ऐसी करें कि लोगों का दिल करे उसको खरीदने का। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एटसी का पता है आपको? बिल्कुल पता है। एटसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बंदे ने एक्सेल को यूज़ करके एक डैशबोर्ड बनाया था जिसमें वो अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, सारा कुछ लिखता था। आप उसमें ये डालें कि मेरी इतनी मंथली इनकम है, मेरा ये टीवी का ये एक्सपेंस है, खाने का ये एक्सपेंस है। उसके बाद वो एक डैशबोर्ड बना के दे देता है जिसमें आपको बताता है कि भाई इतने पैसे आपके मंथ के एंड में सेव हो रहे हैं, आपने इतने पैसे यहाँ इन्वेस्ट करने हैं। वो बंदा इंस्टाग्राम पे आके 10,000 फॉलोवर के साथ सिर्फ लोगों को ये बता रहा होता था आज मैंने इतने पैसे सेव किए, इतने किए। आप भी सेव करना चाहते हैं तो ये मेरी एटसी के ऊपर जो मेरा डैशबोर्ड है ना, इसको खरीद लें आप। $10 का बेचता था। और उस आइडिया से उस बंदे के अकाउंट में $500,000 उसने बनाए थे 6 महीने के अंदर। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट है। तो आपने देखनी है कोई ऐसी नीश सेलेक्ट कर लें जिसको आप डेली बेसिस पे आके बता सकें और उसको फिर सेल कर सकें। जिंदाबाद। एक प्रोडक्ट मैंने आपकी एक वीडियो में देखी थी, एक आपने कोई डब्बा सा उठाया हुआ था, आपने कहा था मैं इससे अभी बिटकॉइन पैदा करूंगा।
वो क्या थी? सर वो बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, मैं वो गया था लास वेगास के अंदर, एक इवेंट हुआ था बिटकॉइन वालों का। आपको याद होगा कि लास वेगास के इवेंट में बिलाल बिन साकिब भी आए थे और उन्होंने अनाउंस किया था दुनिया को कि भाई हम बिटकॉइन की एडॉप्शन की तरफ जा रहे हैं। और वो मज़े की बात यह था कि भाई अपने पाकिस्तानी लिबास के अंदर आए थे और गोरों के सामने, अमेरिकन के सामने आए थे, और अमेरिकन ने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया था। क्यों किया था? दे लव पीपल who understand their identity, who doesn't hide their identity. बिलाल बिन साकिब ने अपनी आइडेंटिटी हाइड नहीं की थी। और उस इवेंट पे ही जब मैं गया वहाँ पे एक जगह एक प्रोडक्ट थी उसके पास, वो थी बिटकॉइन मर्च। अच्छा। मर्च का मतलब होता है कि गिफ्ट्स, ठीक है, आप मर्चेंडाइज गिफ्ट्स होते हैं ना, तो वो एक गिफ्ट उसने बनाया हुआ था कि वो उसकी पावर सप्लाई आप डाल दें किसी भी जगह पे और ऐसे लगेगा कि वो माइनिंग करना शुरू हो रहा है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है बिटकॉइन मर्च, ठीक है। अच्छा। तो मैंने भाई मजाक में अपने होटल के अंदर ना एक वीडियो डाली वायरल होने के लिए। मैंने कहा भाई अब मैं कमरे के अंदर से अपना होटल का बिल फ्री में दे सकता हूँ। कैसे दे सकता हूँ? ये मैं बिटकॉइन जो है बनाना शुरू करूँगा अपने कमरे में। ये मैंने स्विच लगाया, ये बिटकॉइन माइन होना शुरू हुआ, ये देखो मैं बिटकॉइन बना रहा हूँ। और मैंने क्लियर उसमें कहा हुआ है कि बिटकॉइन मर्च है, और मैंने उसको सेल नहीं किया, ना मैंने कोई लिंक दिया कि भाई ये लिंक है जाके। मुझे उसके अंदर कमेंट्स है, अदनान भाई ये कहाँ से मिलती है? हमने लेनी है। सर उस वीडियो के 3 मिलियन व्यूज आए। हाँ जी बिल्कुल। अगर उस प्रोडक्ट को मैं अकेला सेल करता ना, सिर्फ $50 की सेल करता, आप सोचे मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता। न्यूयॉर्क से आगे वेनेजुएला पहुंच गए होते। अदनान भाई आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए आपकी कीमती राय, आपका कीमती मैसेज। यार देखो, पाकिस्तान में ना हर कंटेंट क्रिएटर अपनी फील्ड के अंदर एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। एज एन ऑडियंस मैं चाहता हूँ आप सब लोग सिर्फ अप्रिशिएट करना सीखें एक दूसरे को। आप किसी को ब्रिंग डाउन करने की कोशिश मत करें। आपको ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स मिलेंगे जो कि एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बना के व्यूज़ लेके ऊपर जा रहे होंगे। ये लोग बहुत जल्दी जो है डाउनफॉल का शिकार होंगे, क्योंकि इनको कोलैबोरेट करना नहीं आता, इनको साथ मिलकर चलना नहीं आता। बाइनेंस के अंदर और हम सब लोगों के अंदर एक बात आप नोट करेंगे कि हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, चाहे हमारे इख्तलाफात भी हैं, ठीक है। हो सकता है इनको मेरी शक्ल पसंद ना हो, मेरा कंटेंट पसंद ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन साथ मिलके बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं एक ही जगह। आपकी सराइकी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं सिखाऊंगा आपको, आप मेरे इलाके के हैं और आपको सही सराइकी नहीं आती। चल मैं कोशिश करूंगा सीखने की। लेकिन भाइयों, एक अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तरक्की करनी है, और आप चाहते हो कि जो दुनिया में इवेंट्स हो रहे होते हैं ना, वहाँ पे पाकिस्तानी नज़र आए, वो तभी नज़र आएंगे जब आप एक दूसरे के साथ मिलके काम करोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, एक दूसरे को स्कैमर्स कहना बंद कर दोगे। भाई अगर स्कैमर्स हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे आप क्यों आए हुए? आपको लगता है हर क्रिप्टो का इन्फ्लुएंसर स्कैमर है, तो आप उनके बारे में बात क्यों कर रहे हो? आप सोशल मीडिया पर उनको फॉलो क्यों कर रहे हो? उनके खिलाफ बातें क्यों लिख रहे हो? भाई कोई वजह है ना कि अल्लाह ताला ने हमें कहाँ पे रखा हो, तो आज कहाँ पे पहुँचा दिया है। तो भाई अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाओ। हम एक दूसरे के साथ राज़ी हो गए, आप भी एक दूसरे के साथ राज़ी हो जाओ इंशाल्लाह। और मैं ये कोशिश करूँगा कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपने कंटेंट कंज्यूम किया, जो अभी तक यहाँ तक रहे हैं, आपका भी हौसला ही है जो आपने अभी तक यहाँ तक बर्दाश्त किया है। लेकिन आपको भी ये मशवरा है कि कंटेंट को कंज्यूम करें, लेकिन आज से 1 साल बाद ना आप कम से कम कंटेंट क्रिएटर की लिस्ट में भी खड़े हों, ठीक है। बस कंटेंट कंज्यूम कर करके अपनी ज़िंदगी मत गुजारें। लोगों से इंस्पायर होके होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इंस्पायर होके क्या उखाड़ लेंगे आप, ठीक है। कितना ही मज़ा आए कि आप लोग भी कंटेंट क्रिएटर्स की लिस्ट में। अभी देखें, आप दुबई गए थे, कंटेंट क्रिएटर्स का कितना बड़ा इवेंट था। मतलब कि दुनिया में इज्जत किसकी है? कंटेंट क्रिएटर्स की। मिस्टर बीस्ट आया हुआ था, ध्रुव राठी आया हुआ था, सारे आए हुए थे, हमारे पाकिस्तान से भी गए हुए थे, आप भी गए हुए थे वहाँ पे, सानू तो वीज़ा नहीं मिला। लेकिन बात करने की ये है कि किसकी इज्जत है? कंटेंट क्रिएटर्स की। और अच्छी खासी, और पैसा तो आप भूल जाए ना कि कहाँ से कितना आता है। तो इसलिए आपको एक और सजेशन भी यही है कि कंटेंट कंज्यूम करें, लेकिन क्रिएटर की लिस्ट के अंदर भी शामिल हो, अपने आप को इसमें भी शामिल करें। अदनान भाई आपका बहुत शुक्रिया। तो जाके साड़ी तरफों ट्रंप को चुम्मी देनी है। हाँ, तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी इवेंट पे। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक भाई इनवाइट करने के लिए। इंशाल्लाह विल डेफिनेटली डू मोर ऑफ दिस पॉडकास्ट टुगेदर, और अपनी आवाम को ऐसे एजुकेट करते रहेंगे। लेट्स ग्रो टुगेदर इंशाल्लाह। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।